बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है कंजुगेट बीम मेथड, जो कि स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो कंजुगेट बीम मेथड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स पे रिलाई करता है, इसलिए ये इक्वेशंस आप ऑलरेडी समझते हैं। यानी इसमें शेयर की इक्वेशंस हमें चाहिए, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस के ज़रिए शेयर किसी पॉइंट पे किस तरह फाइंड करना है और मोमेंट किसी पॉइंट पे किस तरह फाइंड करना है। तो इस मेथड का जो बेस है वो दो इक्वेशंस के दरमियान सिमिलरिटीज़ पे बेस्ड है। तो कंजुगेट बीम किस तरह बनाएंगे या किसको कहते हैं, इसके बाद डिस्कस करते हैं। लेकिन कंजुगेट बीम में अगर हम किसी पॉइंट पे शेयर फाइंड करें तो वो रियल बीम में किसी पॉइंट पे उसी पॉइंट पे जो है स्लोप के बराबर होता है। इसी तरह अगर हम कंजुगेट बीम में किसी पॉइंट पे मोमेंट फाइंड करें, किसी भी सेक्शन पॉइंट पे सेक्शन लेके मोमेंट फाइंड करें तो वो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग रियल बीम में उसी कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट पे डिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और ऑफ कोर्स इसमें भी हमें M/E डायग्राम यानी मोमेंट डायग्राम की ज़रूरत होगी। कंजुगेट बीम किस तरह बनता है? अगर ये आपके पास कोई रियल बीम है AB जिसकी लेंथ L है और इस पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W अप्लाइड है, फॉर एग्जांपल इसका ये आपके पास मोमेंट डायग्राम बनता है। यानी हम इसके पहले मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, फिर इस बीम को इसकी सपोर्ट कंडीशंस चेंज करके अकॉर्डिंग टू सम रूल्स जो कि इसके बाद वाली स्लाइड में है, तो उसके मुताबिक ये सपोर्ट कंडीशंस चेंज करते हैं। जिस तरह की यहाँ से A से A डैश हो गया और ये B से B डैश हो गया, तो उसी बाकी स्पेसिफिकेशन वही लेंथ है, वही चीज़ें हैं सब। तो इसी पॉइंट इसी बीम पे हम इसको एज ए लोड अप्लाई कर लेते हैं, मोमेंट डायग्राम को एज ए लोड अप्लाई कर लेते हैं। अगर मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है तो लोड जो है वो अपवर्ड एक्ट करेगा। अगर मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है किसी पॉइंट पे किसी बीम पे, तो वो जो लोड है यानी मोमेंट डायग्राम ही जो लोड अप्लाई होगा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो थ्योरम 1 में कहते हैं कि द स्लोप एट अ पॉइंट इन द रियल बीम is numerically equal to the shear at the corresponding point in the conjugate beam, जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया। किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड करना चाहते हैं तो उसी corresponding conjugate beam पे हम shear सेक्शन लेके shear कैलकुलेट करेंगे इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से। इस थ्योरम 2 में है कि अगर किसी पॉइंट पे आप डिफ्लेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके मिड पॉइंट पे, तो कंजुगेट बीम में उसी मिड पॉइंट पे यानी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट जो कि मिड पॉइंट होगा उस पे मोमेंट ड्रा करेंगे, सेक्शन ड्रा करके मोमेंट कैलकुलेट करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम की मदद से। तो आपके पास रियल बीम पे डिफ्लेक्शन के न्यूमेरिकली बराबर होगा, यानी आपने इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, बस वैल्यू इसकी उसके बराबर है। अच्छा, कंजुगेट बीम में सपोर्ट्स किस तरह चेंज होंगी? यानी लोड जो मोमेंट डायग्राम है वो तो लोड हो जाएगा, लेकिन सपोर्ट किस तरह चेंज होंगी? तो सपोर्ट में फॉर एग्जांपल आपके पास रियल बीम है और इस तरफ कंजुगेट बीम है, टेबल 8.2 है आपकी बुक में। तो अगर आपके पास एंड पे पिन सपोर्ट है तो कंजुगेट बीम में वो पिन सपोर्ट ही रहेगा एंड पे। पिन सपोर्ट स्लोप को अलाउ करता है, डिफ्लेक्शन को रोकता है। इस तरह यहाँ पे कंजुगेट बीम में फिर शेयर होगी लेकिन मोमेंट ज़ीरो होगी। इस तरह अगर एंड पे रोलर सपोर्ट है तो कंजुगेट बीम में भी वो रोलर सपोर्ट ही रहेगा। इसी तरह अगर एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट है जो कि स्लोप को भी रोकता है और डिफ्लेक्शन को भी, तो कंजुगेट बीम में वो फ्री एंड हो जाएगा। इस तरह अगर फ्री एंड है तो वो कंजुगेट बीम में फिक्स्ड सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर इंटरनल पिन है यानी साइड पे नहीं बल्कि साइड के अलावा किसी यानी एंड पे नहीं बल्कि एंड के अलावा किसी और पॉइंट पे, तो उसको हम इंटरनल पिन कहते हैं, तो वो कंजुगेट बीम में हिंज में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह अगर इंटरनल रोलर है तो वो भी हिंज में कन्वर्ट होगा। इसी तरह अगर हिंज है यानी इंटरनल हिंज, तो वो आपके पास इंटरनल रोलर में कन्वर्ट होगा। इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हैं, वो इस
स्लाइड में फॉर एग्जांपल आपके पास ये रियल बीम है और ये कंजुगेट बीम्स हैं इसके मुकाबले में। एंड पे चूँकि हिंज सपोर्ट है तो कंजुगेट बीम में हिंज पे एंड पे हिंज सपोर्ट ही रहेगा। एंड पे रोलर सपोर्ट है तो कंजुगेट बीम में भी एंड पे रोलर सपोर्ट ही रहेगा। एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट है तो कंजुगेट बीम में वही पॉइंट फ्री एंड हो जाएगा। इसी तरह अगर रियल बीम में एंड पे एंड फ्री है तो उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर ये इसमें देखें ये आपके पास है हिंज और एंड पे है तो ये एंड पे हिंज ही रहेगा। इंटरनल रोलर तो इंटरनल रोलर यहाँ पे हमने देखा कि इंटरनल रोलर की क्या सिचुएशन होती है, वो हिंज में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हिंज में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ये फ्री एंड है, ये फिक्स्ड हो गया। फिक्स्ड है तो इसको हम फ्री एंड बना देंगे। ये इंटरनल रोलर है सॉरी हिंज है तो ये इंटरनल रोलर हो जाएगा इसके मुताबिक। इसी तरह ये आपके पास एंड पे है रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट ही रहेगा। इसी तरह एंड पे फिक्स्ड एंड है, फिक्स सपोर्ट है तो ये एंड फ्री हो जाएगा। यहाँ पे इंटरनल रोलर है जिस तरह यहाँ पे है तो ये हिंज हो जाएगा। ये इंटरनल हिंज है तो ये इंटरनल रोलर हो जाएगा। और ये आपके पास एंड पे हिंज है तो ये हिंज ही रहेगा। तो कंजुगेट बीम के लिए प्रोसीजर फॉर एनालिसिस दो मेन स्टेप्स हैं, बल्कि आप 3 स्टेप्स कह सकते हैं कि सबसे पहले आपने उसी बीम का रियल बीम जो आपको दिया गया होगा जिसमें स्लोप या डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है, उसके लोड्स के मुताबिक आपने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनानी है, M/A डायग्राम जिसको हम कहते हैं। इसके बाद कंजुगेट बीम ड्रा करेंगे। कंजुगेट बीम में दो चीज़ें होती हैं, एक मोमेंट को एज अ लोड अप्लाई करेंगे और सपोर्ट कंडीशंस चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेबल 8.2। तो अगर मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव है तो जो कंजुगेट बीम पे वो एज अ लोड अप्लाई होगा तो अपवर्ड एक्ट करेगा लोड, और अगर मोमेंट डायग्राम नेगेटिव है तो वो कंजुगेट बीम पे एज अ लोड अप्लाई होके डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इसके बाद हम अगर किसी पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस यूज़ करते हुए शेयर फाइंड करेंगे उसके लिए। अगर डिफ्लेक्शन फाइंड करनी है तो उसी पॉइंट पे हम मोमेंट फाइंड करेंगे कंजुगेट बीम में। तो इस तरह से आपके पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे किसी भी स्लोप के लिए या किसी भी डिफ्लेक्शन के लिए किसी भी पॉइंट पे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।